नहीं कोई ऑन इसको ऑन नमस्कार, प्रणाम। मैं जितेंद्र जोधपुरकर वाशिंगटन डीसी से। ये मेरा सौभाग्य है कि दो दिग्गजों के बीच में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है, मैं अपनी जगह जानता हूँ, लेकिन इनका बड़ा हृदय है, ये तो बड़े मन वाले है ही, यहाँ पे आके बिठा दिया। इसलिए डू नॉट बी फूल्ड बाय इट। बस इन्होंने कहा तो आज्ञा समझ के आके बैठ गए। आज का विषय है तात्विक चर्चा, और मुझे कहा गया वैदिक दृष्टिकोण उस पर डालने के लिए। सो आई एम अ बिग बिलीवर इन द पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द के अर्थ में अगर जाए तो सत्य प्रकट होता है, तो सीधी बात है, विशेष कोई ज़्यादा प्रयास की शब्द का अर्थ अगर हम खोल सके तो तात्विक तत्व से जो तत्व में तत्व है ना, संस्कृत में अगर मूल में जाए दैटनेस, अंग्रेजी में कहते हैं दैटनेस, इसे तत्व कहते हैं, द प्रिंसिपल जिसे हम लोग कहते हैं। सो उसके विषय में चर्चा, चर रचा है ना। सो चरना संस्कृत में होता है खाना नहीं, जैसे मराठी में हिंदी में होते हैं चर रहे। चरना मतलब लिटरली वॉकिंग टुवर्ड्स ए डेस्टिनेशन, है ना, किसी उद्देश्य की ओर चल पड़े, इसे चरना कहते हैं। तो ये रचा जो है, ये जो क्रिएशन जो है, इसका क्रिएटर कौन है? इस दिशा में जो चल पड़े, वो जो दैटनेस जो है, जो उसके विषय में प्रिंसिपल की और जो तात्विक चर्चा हो, उसे हम यहाँ पर तात्विक चर्चा करने बैठे। जैसे मैं संक्षिप्त में कहूँ तो अभी मैं पानी पिए जा रहा हूँ, इसमें करीब करीब खाली हो गई बोतल, अभी 2 मिनट में खाली हो जाएगी। तो ये घट है जैसे, है ना, ये छोटा सा जैसे मटका होता है, इसके अंदर जो आकाश है, स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस, ये आकाश को अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ तात्विक तत्व से कि दैटनेस, कि सुन, तेरे अंदर जो आकाश है ये मठ है, ये जो कमरा है इसमें जो आकाश है, और इस वास्तु के बाहर जो महाकाश है, द स्पेस दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस फैसिलिटी, द स्पेस दैट इज कन्फाइंड इन दिस चेम्बर, और ये द स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय दिस। तो मैं कहूँ कि देख, चिदाकाश जिसे कहते हैं, चित्त में मेरे जो आकाश है ना, चिद चैतन्य स्वरूप में जो आकाश है। सो अगर मैं कहूँ कि देख, ये जो मठाकाश है इज द सेम एज द घटाकाश, इज द सेम एज द महाकाश, एंड गेस व्हाट, दैट रिजाइड्स इन मी एज चिदाकाश, है ना, जो मेरे चित्त में जो है। इसलिए तो भूल ये हो गई कि इसने अपने आप को बोतल मान लिया, बाउंड्री क्लियर भी होती है, बाउंड्री मान ली कि मैं इतनी ही हूँ, इसलिए अपने आप को कमरा मान लिया, मैं तो इससे कई बड़ा हूँ, कई गुना बड़ा, इसलिए मेरे पास आकाश ज़्यादा है और बाहर व्याप्त में महाकाश है, और इसने अपने आप को और छोटा मान लिया। और वास्तव में सत्य यह है, तत्व तात्विक, कि अरे आकाश है, हम आकाश स्वरूप में 2 कैसे 3 4 अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो उसके विषय में हम लोग, इन अदर वर्ड्स, देयर इज ओनली वन हियर, एक ही है। इस विषय पर हम चर्चा करें, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जो रचा हुआ है उससे जो रचयिता कौन है, उसके जो क्रिएटर, जो उस दिशा में जाने के लिए जो आगे चलने का प्रयास है। आई एम वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, एवरीवन इज वॉकिंग, नो इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन मानो जानो न जानो, लेकिन जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली मनुष्य योनि में, इन ट्रूथ सभी योनियों में, लेकिन स्पेशली मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और महापुरुष से संगम, जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा कि अल्टीमेटली हम उसी दिशा में चल रहे हैं। तो ये इसमें भेदभाव के लिए कोई संभावना ही नहीं है। जो अच्छा बुरा, जैसे हम अभी कह रहे थे, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा, दैट इज अधर्म, वहाँ से फिसल गए, वहाँ से गड़बड़ हो गई। अगर एक ही है तो अच्छा कौन और बुरा कौन कैसा संभव है? आकाश में ये छोटा आकाश है, बड़ा आकाश और छोटा आकाश, ये कैसे संभव है? तो इस विषय पर मैं समझता हूँ भैया कि दृष्टिकोण, जो तात्विक दृष्टिकोण, वैदिक दृष्टिकोण का, वेद, जिस 2 मिनट में खत्म, वेद इज ऑल इट मीन्स इज नॉलेज, नोइंग, ना, संस्कृत में वेद मतलब किताबें, ये यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, वो तो नाम के लेबल लगाए। वेद सिंपली मीन्स नॉलेज, जानकारी, जो ज्ञान जो है। इससे जो शब्द आते हैं विद्वान, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो जानना जो है। तो वैदिक दृष्टिकोण से, कोण मतलब एंगल। सो जैसे हम लोग जो इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहले फ्रंट व्यू होता था और फिर एलिवेशन होता था, एंड देन देयर वाज द पर्सपेक्टिव।
3 डायमेंशनल ड्राइंग करते थे हम लोग, पर्सपेक्टिव की इस दृष्टि से कैसा दिखता है, मुझे ये कमरा इस दृष्टि से ऐसा दिख रहा है, मेरी माँ वहाँ पर बैठी है उसे इस दृष्टि से अलग दिख रहा है। ये मेरे परम मित्र यहाँ पर जिनके विषय में आपने नागपुर किचन की बात करी, वो सारा श्रेय इनका है, जीतू नायक जी हमारे नायक है यहाँ के, और ये रेणुका नायक और उनके भाई अटलांटा से है वो रवि नायक। तो उनकी दृष्टि से अलग दिख रहा है क्योंकि दृष्टि का कोण अलग है, कोण इज द एंगल। लेकिन इनका सब मिला के जब 360 डिग्री व्यू जो होगा ऊपर चढ़ के जो दिखेगा वो पूर्ण होगा। अभी अपूर्ण 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 है, लेकिन हम आए पूर्ण से है पूर्ण में, पता नहीं है भूल गए, इसलिए प्रयास ये है कि पूर्ण की ओर चले, पूर्ण की ओर चले चर्चा, इसलिए जो चर्चा चल रही है। सो वैदिक दृष्टिकोण यही कहता है कि प्रकाश डाले। ज्ञान में अगर देखे ये वस्तु जो अंधेरे में दिखती है वो एकदम अलग समझ में आती है उस पर जब प्रकाश पड़े, तो वस्तु वैसी की वैसी है, लग कुछ अलग रहा था। द लास्ट एग्जाम्पल आई विल गिव फ्रॉम हमारे शास्त्रों में से ही है, रात के समय वो सांप लग रहा था, डर गए थे, और दिन में प्रकाश हुआ तो हंस पड़ी माँ, क्यों, अरे वो तो रस्सी, कल की रस्सी पड़ी थी, इतना बड़ा सांप लग रहा था, फटाक से दरवाजा बंद करके अंदर चली गई थी। सुबह उठी तो सांप वैसा का वैसा पड़ा है, मरा सांप नहीं है, वो तो रस्सी थी। क्या फर्क, क्या अंतर क्या हुआ, तो उस समय अंधेरा था, इस समय उजाला है। ऐसे ये जो दुख दर्द सब जो अनुभव अलग अलग लग रहा है, मेरा तेरा तेरा मेरा, ये जो प्रभु की माया है, ये अंधेरे में जी रहे हैं, इसमें जब प्रकाश पड़ जाए तो पता चले, हंस पड़ेगी, करे कर्म बंधन प्रहास्य सी, भगवद गीता में 2 अध्याय में भगवान कहते हैं, हंस पड़ेगा अर्जुन, ये ऐसा वैसा ऐसा, ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगा, देयर इज ओनली वन, एक ही है। इसलिए ये सब प्रयास को छोड़कर इस विषय में मैं समझता हूँ इस तत्व पर, दैटनेस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद फिर से आप सभी का, बहुत बहुत आभार समय के लिए। थैंक यू, थैंक यू जीतू भाई। एक्चुअल में जब हमारा ये डिस्कशन हुआ